बीती हुई बातें हमेशा याद आते रहती है और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वह बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ या क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारी सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती हैं। जिस समय हम जो काम करें वही सबसे जरूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना है इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा वह तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए अपने आज में जिंदगी को जीना चाहिए और कुछ नया करने की चाह रखनी चाहिए। इंसान की चाह ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहते या हमारी इच्छाएं ही हमें जिंदगी के मजे लेना सिखाती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती उसकी जिंदगी में सिवाय बोरियत के कुछ नहीं होता। जिंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है जो हम करना चाहते हैं। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं जिन्हें सुना समझा जाना जरूरी होता है। अपने डर से मुंह ना मोड़े, उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगी। हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाली मुश्किलों का सामना करना सीख जाते हैं। हमें संघर्ष करना सीखना चाहिए। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाएं, ना कोई रुकावट आए और ना ज्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावट से ज्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। हमें खुश रहने के लिए सरल बनना चाहिए। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीजों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आते रहती है और हम टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह नहीं सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज को भी मुमकिन भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी भी होनी चाहिए। उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं
और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। जैसे जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी से अधिक होती है। हमें फिजूल की बहानेबाजी से बचना चाहिए। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहां पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौकों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियां चढ़ते लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया, यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था। जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। हमें सभी को समय देना सीखना होगा। अपने हर दिन की भागदौड़ में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए समय निकाल पाते हैं। और फिर जब एक दिन इस बार से हमारा मन दुखी होता है या फिर दूसरों की हमसे शिकायतें और नाराजगियां बढ़ने लगती हैं, तब हम अपनी और दूसरों की खुशियां खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें अपने आप को अकेलेपन से दूर रखना चाहिए। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूं बातचीत भी चल रही होती है, पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरों से खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहे हैं। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं। लोगों के साथ खुले मिलें। एकदम से दूसरों का साथ ना छोड़े। आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है। हर मोड़ पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़े या फिर वापस मुड़ जाएं। आगे बढ़ते रहने का रास्ता हमेशा हमारे पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों की ही नहीं, हमें अपनी गलतियों को भी माफ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ करना पड़ता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का साथ देना और दूसरों के साथ रहना भी जरूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते।